Hello, Namaskar, Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Deepti, your life coach. I hold over 20 years of experience in the corporate sector and a lot of experience in helping people in their day to day life. Now, today I wanted to talk about something जो आप सब लोग बाहर बहुत सुन रहे होंगे. मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा and I worked ऑन हाउ टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. मैं किस तरीके से इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके आपके आगे लेके आऊँ. मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारी थीसिस बना के रखी हैं एंड देन आई वांटेड टू सिंप्लीफाई ताकि इस चीज़ को मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ. हम लोग बाहर सो सुनते रहते हैं ना आज के टाइम में कि आई मीन almost 1 out of those 10 to 12 people they keep coming back to you and saying कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है. कभी आपने सोचा है कि ये इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पिछले 15-20 सालों में इतना स्पाइक, इतना हाइप क्यों हुआ है इसके ऊपर? एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, palpitations, then panic attacks. ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है? कभी सोचा है आप लोगों ने इसके बारे में? Even I was thinking the same thing. How did it come to this level wherein when the study says that every 1 out of 17 to 20 people roughly, which is 5 to 6%, are experiencing anxiety disorder, or almost 1 out of every 25 people, roughly 4%, are experiencing depression. और ये studies कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, you know. और आप लोगों ने भी सुना होगा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, माई हार्ट बीट इज फास्ट, आई एम फीलिंग लो, आई डोंट नो व्हाट टू डू. बट फ्रॉम वेयर डज दिस ऑल कम फ्रॉम? ये आता कहाँ पर से है? ओवर थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है? वो एंग्जाइटी कैसे बनती है? लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. ओवर थिंकिंग एक थॉट के साथ शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई फेल? What will people think about me? Am I good enough? What if I get rejected? जब तक ये एक थॉट है तब तक इट इज फाइन. बट जब आप इसे अपने दिमाग में बार बार एक रील की तरह चलाना शुरू कर देते हो ना, देन दिस बिकम्स ओवर थिंकिंग. कैसे ओवर थिंकिंग होती है? बिकॉज इसमें ना एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो बॉडी होता है, जो माइंड होता है, वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है. नाउ every time you join a negative outcome with your thoughts, every time you start imagining the end result which is not going to be that great. तो क्या होता है ना, आप जब एक ऐसी चीज इमेजिन कर रहे हो कि ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गई तो, और बार बार आप उस फियर में बार बार जब उसको सोचते रहते हो, उस फियर में जीते हो, अपने इमोशंस को इतना फियर, अपने इमोशंस के थ्रू इतना फियर क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग में, तो वो ओवर थिंकिंग आपकी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है. और जब एंग्जाइटी होती है तो क्या होता है? और आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का आंसर मुझे दे पाएंगे, और कमेंट्स में लिख के मुझे बताना भी. हाउ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस? हाउ डज योर बॉडी गेट इन्वॉल्व इनटू इट? जब एंग्जाइटी होती है ना तो हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है. बॉडी कैसे इन्वॉल्व होती है उसमें? जब आपको एक थॉट और या फिर कुछ थॉट्स बार बार किसी का बिहेवियर परेशान कर रहा होता है, किसी से आपने कुछ बोलना होता है, आप नहीं बोल पाते हो, किसी का कोई रिएक्शन आपको परेशान कर रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, या कोई रिजल्ट है जिसका आउटकम आपको चाहिए या आपको फियर है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और जब उसको बार बार सोचने लग जाते हो तो क्या होता है? आप रेस्ट नहीं देते अपने माइंड को. और जब माइंड रेस्ट नहीं करता तो आपकी बॉडी भी रेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जब दिमाग चलता रहता है ना तो नींद नहीं आती. एम आई राइट? और जब वो दिमाग इतना ज़्यादा आप चला लेते हो तो हम क्या करते हैं? हम सोच सोच के हम रेस्टलेस फील करते हैं, हम सोते नहीं हैं, और हम जो हमारा प्रेजेंट है उस पर स्ट्रगल नहीं, उस पर फोकस ना करते हुए अपने प्रेजेंट के साथ ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी फ्यूचर तो आया ही नहीं है.
बट बार बार सोच के अपने प्रेजेंट को हम और भी ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। अब इसके बाद नाउ एंजाइटी क्या करती है आपके साथ, ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक? नाउ एंजाइटी इसको स्ट्रेस में बदल देती है। और स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में इंसान कैसे आता है, स्ट्रेस में इंसान एट टाइम्स कभी कभी आई हियर अराउंड, और मैं बहुत सारे लोगों से ही सुनती भी हूँ, यार मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आई एम स्ट्रेस्ड, आई वाज अनएबल टू स्लीप यस्टरडे नाइट, आई एम अनएबल टू फोकस, मुझे बहुत लथार्जिक फील हो रहा है, यार आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी डल, आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। तो जब आप सोओगे नहीं, बॉडी रेस्ट नहीं लेगी, आप सोचते रहोगे, आपकी बॉडी एक काम स्टेट, एक उसको जो रेस्ट चाहिए, जो आराम चाहिए, आपके बॉडी को रिजुविनेट होने के लिए जो आराम, जो रेस्ट, जो पीस चाहिए आपके दिमाग को, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या कैसे आएगा, कैसे आता है ये स्ट्रेस? स्लीप, नो स्लीप, लोड्स एंड बर्डन्स ऑफ थॉट्स, थॉट का बर्डन, फिर लो स्टैमिना, लो एनर्जी, लो फोकस, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और अब ये मेरा स्ट्रेस बन गया है, क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ जो है ही नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं है, जिसका रिजल्ट भी मुझे नहीं पता। क्या पता उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, बट मैं बार बार उसमें अपना दिमाग अभी भी चला रहा हूँ। नाउ हाउ टू रिड्यूस इट, मैं वो भी आपके लिए लेके आई हूँ। आस्क, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट राइट नाउ? क्या आप इसके बारे में कुछ अभी कर सकते हैं? अगर अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो, और अगर कुछ कर सकते हो तो उस पर एक्शन ले लीजिए आप। स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू कैन अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, यू नो कल मेरा फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरव्यू है, कल मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, अपीयर करना है। अब इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, उसका आउटकम क्या मेरे हाथ में है? ये सोच के कि यार अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे पेयर्स क्या सोचेंगे, वो आउटकम आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है? अपना बेस्ट देना, उस तक लिमिट रखो। डू नॉट थिंक टू मच, क्योंकि जब आप ज्यादा सोचने लग जाओगे ना, तो जो वहां पे करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे। थिंक अबाउट इट। और गाइज, ये मैं आपको ना नॉर्मल अपनी हमारी डे टू डे लाइफ में से बोल रही हूँ। आई ऑल्सो बिलोंग टू अ कॉर्पोरेट सेक्टर, और मुझे पता है कि कितना ज्यादा लोड होता है लोगों की जिंदगी में, कंपटीशन का, परफॉर्मेंस का, टीम परफॉर्मेंस का, एवरी फलाना, आई डोंट नो व्हाट नॉट, right? So stop overthinking, give rest to your brain, because it will create into anxiety, and anxiety will then then appear as stress in your life. Let's not do that. Now, हमको ना एक एक होता है फैक्ट और एक होता है स्टोरीज, और हमको ना हमारे दिमाग को स्टोरीज क्रिएट करने का बहुत शौक होता है, फैक्ट्स को तो हम देखते नहीं है। तो आपको जो सबसे पहले करना है वो ये करना है, फैक्ट और स्टोरीज को अलग अलग रखना है। फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत होता है, हाँ, आपके मैनेजर ने बोला, दीप्ति एक मीटिंग लगाना मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब मैंने मीटिंग लगाई तो सही, अब जैसी मैं ये सुन के आई, मैंने सोचा मीटिंग क्यों लगवाई है यार, क्या रीजन हो सकता है? एम आई गेटिंग फायर्ड? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? अरे शी इज आस्क्ड और ही इज आस्क्ड फॉर अ सिंपल मीटिंग, तो आप मीटिंग लगाओ ना, एक्स्ट्रा मत सोचो, जो होगा उसका आउटकम उस मीटिंग में आ जाएगा। सो स्टॉप थिंकिंग टू मच एंड डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द मीटिंग, जस्ट स्केड्यूल द मीटिंग एंड लेट द टाइम अनफोल्ड इट टू यू। ठीक है? नाउ द लास्ट थिंग इज थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर। देखो, फ्यूचर को ठीक करने के लिए तो हम प्रेजेंट को पहले ठीक करते हैं, तो हमारा फ्यूचर ठीक होता है। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के आप सिर्फ अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो। फ्यूचर के लिए क्या करना है उसके स्टेप्स आप अपने प्रेजेंट में ले लो, तो वो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करेगा। कल को मुझे जो बनना है, जो कल मुझे मे बी अपनी बॉडी को बनाना है, कल मुझे जिस लेवल पे आना है, उसके लिए आज काम करना शुरू कर दो, तो फ्यूचर अपने आप शेप होगा। सोच के फ्यूचर शेप नहीं होता, सोच के सिर्फ ओवर थिंकिंग बढ़ती है। सो प्लीज वर्क ऑन दैट। नाउ द लास्ट thing which I see people doing a lot, comparison। वो मेरे से बेटर कर रहा है, ये मेरे से बेटर कर रहा है,
आई एम नॉट डूइंग गुड, मेरे नंबर्स बॉटम में हैं, मेरे नंबर्स नहीं बढ़ रहे, शी इज डूइंग बेटर, ही इज डूइंग बेटर, व्हाई एवरीबडी गेट सक्सेसफुल, बस मैं ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता, नहीं हो पाती. प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स. क्योंकि कंपैरिजन आपको और कुछ नहीं देता, वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डाल देता है. मेरा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है, जस्ट ट्राई टू गो अहेड एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव टू अचीव, उसके ऊपर काम करो. और जो चीज़ें मैंने आपको काम करने को स्टॉप करने के लिए बोली हैं, जो कि कंपैरिजन है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, स्टोरीज और फैक्ट्स, ये सारी चीज़ों को अगर आप कम कर दोगे ना, एंड यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड यू जस्ट फोकस ऑन द गोल दैट यू हैव, यू विल अचीव अ लॉट. फोकस ऑन द गोल, और अपने थॉट्स को ना इस तरीके से प्रोसेस करना शुरू करो कि मुझे ये चाहिए, अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, जो मुझे करना है उसके लिए मुझे कहाँ किस 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 जगह से कहाँ से हेल्प चाहिए होगी. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, but do not create an illusion in your mind. Do not create a story in your mind that can hamper your health tomorrow. आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस, रादर देन आई वुड से डिप्रेशन, बिकॉज ये ओवर द टाइम डिप्रेशन में ही जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट टुडे टुमारो इमीडिएटली, मे बी आफ्टर ईयर्स, राइट. तो ये चीज़ तब बंद होगी जब हम लोग अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएंगे. सो स्टार्ट पुटिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. और अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है, कोई आपका कॉन्फिडेंट है, किसी से आप डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसा बंदा है जो आपको सही राह दिखा सकता है, उससे जाके अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करें, राइट. Otherwise there are other people, other portals, and through there are a lot of people outside, you can say. कुछ लोग थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं आजकल वैसे. You can find out somebody who can guide you well. If you can't discuss that in your family, if you can't discuss your thoughts, your fear, your anxieties with anybody, discuss it with somebody जो आपको सही गाइडेंस दे. ऐसे के साथ डिस्कस मत करना जो आपको गलत गाइडेंस दे के और आपको गर्त में डाल दे. ठीक है. इफ दिस वुड हेल्प यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड recommend people. Thank you so much.